हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच कैलकुलेशंस पढ़ रहे थे और पीएच के स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं वो केसेस हमने पढ़ भी लिए थे। लेट्स डू सब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये और बड़े आसान होते हैं। फाइंड पीएच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस। तो फाइंड पीएच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस। अच्छा, इन एक्वस सॉल्यूशंस की पीएच अगर फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लो ए 2 × 10⁻³ m HClO4। आपको पता है HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पढ़ चुके हैं। बी 4 × 10⁻³ m बेरियम हाइड्रोक्साइड। सी मान लो और ले लो कुछ, जैसे 0.1 m H2SO4। H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करते हैं। एंड एक और ऑप्शन मान लो डी 2 × 10⁻⁷ m HCl एक्वस। यही वाला डी वाला मेन पॉइंट है, हमने कहा भी था। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला पहले पार्ट में देखो सॉल्यूशन है 2 × 10⁻³ m HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, ये तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, तो साफ दिखता है H+ कंसंट्रेशन। 2 × 10⁻³ m लेंगे और ये वैल्यू वाटर से आने वाले H+ जो कि 10⁻⁷ होता है प्योर वाटर से, उससे काफी ज्यादा है, तो वाटर के इफेक्ट को इग्नोर करेंगे जैसे सिखाया था आपको। बस पीएच की वैल्यू आ गई माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो 3 - log 2 and the value comes out to be 2.7। दैट्स इट, यही आंसर है। ये तो हुआ ए पार्ट। अच्छा, बी पार्ट पे आओ, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ बी पार्ट को। जरा बी पार्ट पे आओ। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो फिर बताओ बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, OH- कितना आएगा? डबल आएगा, डबल। ये HClO4 था, हाँ। OH- डबल आएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड से, डबल मतलब 2 × 4 × 10⁻³ m। तो 2 × 4 × 10⁻³ m, तो 8 × 10⁻³ m इज द OH- कंसंट्रेशन। तो एक काम करो, POH निकाल लो, यहाँ से निकालियो। तो मैं हंस दिया, मुझे कुछ बात याद आ रही थी, कोई बात नहीं। माइनस लॉग ऑफ, अरे छोड़ो, वो दिमाग में कई बार हम डबल नहीं, मैं पढ़ाने पे ध्यान लगाता हूँ। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH- कंसंट्रेशन विच इज 8 × 10⁻³ m। सॉल्व करोगे तो 3 - log ऑफ 8, यही तो वैल्यू हुई। 3 - log 8, log 2 की पावर 3, तो 3 log 2, 3 × 0.3। सो वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 2.1। तो पर बताओ पीएच की वैल्यू कितनी हो गई? 14 - POH 2.1 कितना? 11.9। यही आंसर है और होना भी चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 7। क्यों? बिकॉज सॉल्यूशन इज बेस सॉल्यूशन। अच्छा, कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लेना, तरीका ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सी वाला भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लुक एट सी। सी में ये बोल रहे हैं कि H2SO4, तो H+ डबल आएगा H2SO4 से, तो डबल इंटू 0.1 m, तो कितना? 0.2 मतलब 2 × 10⁻⁻1 m। तो बस पीएच की वैल्यू कितनी हो गई? 1 - log 2.7। आ जाओ मेन मुद्दे पर, कौन? डी ऑप्शन। देखो यहाँ वाटर का इफेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे डी वाले ऑप्शन में देखो, आपको जो सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ m है, तो 2 × 10⁻⁷ m HCl एक्वस सॉल्यूशन है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो H+ की कंसंट्रेशन है वो वाटर से आने वाली H+ की कंसंट्रेशन के कंपेरेबल है, तो इफेक्ट ऑफ वाटर should be considered। तो इफेक्ट ऑफ वाटर शुड बी कंसिडर्ड। तो एक तरीके से H+ की कंसंट्रेशन, तो वाटर का इफेक्ट कैसे लेते थे सिखाया है। फिर देखिए H+ कंसंट्रेशन इनटू OH-। अच्छा, ये कंसंट्रेशन होती है 1000/18,
वाटर की, इसमें से x खर्च हुआ, x बना, बट नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना और आया, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो अब Kw तो आप जानते ही हो, तो H प्लस इंटू OH माइनस मतलब x प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई x शुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर -14 Kw के बराबर। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -7x minus 10 to the power -14 is equal to 0. Minus 2 into 10 to the power -7 plus square root of 4 into 10 to the power -14 plus 2 into 4 into 1 into 10 to the power -14. ये तो पता है ना किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, पढ़ा है ये, जानते हो आप, नहीं बताऊंगा मैं। तो -2 × 10 to the power -7 प्लस रूट ऑफ 4 × 10 to the power -14 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4 × a × c, ये वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला ऐसा होता है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जैसे क्वाड्रेटिक है तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस। अच्छा, हमने माइनस साइन क्यों नहीं लिया, ये पहला टर्म माइनस, दूसरा टर्म भी माइनस, x की वैल्यू माइनस का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए वी टेक पॉजिटिव, b के बाद वाला पॉजिटिव लिया है इसलिए हमने। हालांकि यहाँ प्लस माइनस होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब जरा देखो इसको, -2 × 10 to the power -7 प्लस 8 2 रूट 2 × 10 to the power -7 अपॉन 2 से ये 2 भी कैंसिल, ये वाला 2 कैंसिल, रूट 2 मतलब 1.4 ले लो, -1 × 10 to the power -7, एक तरीके से 0.4 × 10 to the power -7m क्या, कौन, x। अब बस हो गया, H प्लस C कंसंट्रेशन कितनी है बोलो, x प्लस C। तो x प्लस C कितना था, x की वैल्यू 0.4 × 10 to the power -7m प्लस C की वैल्यू थी 2 × 10 to the power -7m, 2.4 × 10 to the power -7m, इसको मैं 24 गुणा, कैलकुलेशन का तरीका है ये, -m इक्वल, अब pH फाइंड आउट करो, 8 माइनस लॉग ऑफ 24, 8 माइनस लॉग ऑफ 24, लॉग 8 या 24, तो 8 मतलब लॉग 8 माइनस लॉग 3, 8 माइनस लॉग 8 2 की पावर 3, तो 3 लॉग 2 0.9 माइनस 0.48, तो कितना हो गया, 8 माइनस 1.38, करोगे सॉल्व तो आएगी वैल्यू 6.62, I think this is the value, 8 2 10, 6 3 9 1 10, yes this is the answer। तो बच्चों ये था आंसर, हमने सॉल्व किया, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब I hope the point is clear, so this is how you had to solve the pH of the solution, pH calculation। अब इसी में चलो एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं, जैसे मान लो ये भी पूछ लें, फाइंड pH ऑफ पॉइंट, बल्कि ऐसे लिख दो 10 to the power -7m बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ भी वाटर का इफेक्ट लेना पड़ेगा, कैसे, क्योंकि OH माइनस कंसेंट्रेशन जो आ रही है हाइड्रोक्साइड आयन से वो भी डबल आ रही है इसकी, 2 × 10 to the power -7, और वाटर से भी OH माइनस लगभग इतना आता है, तो वाटर का इफेक्ट लेना पड़ेगा। मैं जानबूझ के ले रहा हूँ बेस वाला क्वेश्चन भी, हालांकि रिपीटिशन है ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, आंसर वुड बी सेम, 1000/18 माइनस x, बट नहीं, OH माइनस यहाँ से भी आया, कितना आया, 2 × 10 to the power -2, क्यों डबल आएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ डाई एसिडिक बेस, तो वापस x प्लस 2 × 10 to the power -7 शुड बी इक्वल टू 10 to the power -14, यही तो इक्वेशन बन गई ऊपर वाली। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कैलकुलेशन, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, यही तो है, बिल्कुल सिमिलर केस है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई थी, 0.4 × 10 to the power -7m, नहीं हमें तो H प्लस चाहिए, विच इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू 4 × 10 to the power -8। सॉल्व करोगे तो pH की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस लॉग 4 0.6, 7.4,
7 से ज्यादा है, सॉल्यूशन इज बेसिक, होना भी चाहिए, हालांकि बहुत ही वीकली बेसिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज स्लाइटली बेसिक, solution is slightly basic. So this is how questions you take. ये थे pH calculation of the strong acid or strong base. अब बात करते हैं pH of the mixture of two strong acids or two strong bases या one strong acid one strong base. तो लिखो pH of mixture of two strong acids or two strong bases. मान लो ये है, नहीं कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, नो एडिशनल कॉन्सेप्ट इज नीडेड. नो एडिशनल कॉन्सेप्ट इज नीडेड फॉर ऑल दिस. आपने जो सीखा है, पढ़ा है, दैट इज इनफ फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस. मैं सीधा क्वेश्चन लेके बात करता हूं. फाइंड पीएच. मान लो फर्स्ट 1 लीटर 0.1 m HCl प्लस 2 लीटर 0.2 m H2SO4. सब एक्वस ही है, वो अंडरस्टूड है. और एक और मान लो बेस वाला सॉल्यूशन लो, 100 ml 0.2 m KOH प्लस 100 ml 0.1 m बेरियम हाइड्रोक्साइड. बेराइटा वाटर बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड बेराइटा वाटर. इज कॉल्ड बेराइटा वाटर. फाइंड पीएच. जरा करिए सॉल्व, एकदम आसान क्वेश्चन. आपने मोल कॉन्सेप्ट में इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं. वहां H प्लस कंसंट्रेशन निकालते थे, बस यहाँ पीएच निकालनी है. जरा पहला पार्ट देखो. पहले पार्ट में पहला सॉल्यूशन भी HCl है, दूसरा H2SO4 है, दोनों एसिड हैं. दोनों एसिड हैं तो नो रिएक्शन मिलाकर. दो एसिड मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती. दो बेस मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती. रिएक्शन जब होती है जब एक एसिड हो और एक बेस हो. और यदि रिएक्शन हो रही है तो पीएच बीएच तो बाद में देखेंगे. पहला काम होता है कि रिएक्शन करवाएं, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करें, जो बचा एक्सेस में वो डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द पीएच, वेदर सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक. तो जैसे पहले पार्ट में दोनों ही एसिड हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. तो व्हाट इज द H प्लस कंसंट्रेशन? तो H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन पहले पार्ट में भाई चूंकि वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगी. तो पहले वाले से H प्लस कितना आएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक में से एक. ये वन क्या है? एक में से एक मतलब HCl मोनोप्रोटिक एसिड है प्लस, हाँ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक में से दो. एक में से दो क्यों? H2SO4 डाइप्रोटिक एसिड है. ये आ गया टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 + 2, 3 लीटर हो गया. सॉल्व करोगे तो 0.1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8.8 अपॉन 3. सो 0.9 अपॉन 3 मतलब 0.3 m. 0.3 m मतलब pH की वैल्यू हो गई माइनस लॉग ऑफ 3 × 10⁻⁻1. 1 माइनस लॉग 3 मतलब 0.48. आंसर इज 0.52. यही था आंसर. सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक. होना भी था, दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर है. जरा सेकंड पे आना. सेकंड वाले में कह रहे हैं अच्छा दोनों ही बेस हैं, दोनों ही बेस हैं तो वापस से दो बेस मिक्स करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लो फाइनल. पहले से कितना? बिल्कुल वही तरीका. 0.2 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक में से एक. मिलीमोल आए हैं ये, ठीक है. ऊपर अगर मिलीमोल आए हैं तो नीचे वॉल्यूम भी आप ml में लेना. इज प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 0.1 इनटू 100. बट एक में से दो क्यों? डाई एसिडिक बेस है. अपॉन चेक कर लो 0.2 इनटू 100 इनटू 1 प्लस 0.1 इनटू 100 इनटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 100 + 100 200 ml. सॉल्व करोगे तो कितना? 120 प्लस 10 20 40 अपॉन 200 1/5 m 0.2 m 2 × 10⁻⁻1 m. ठीक है. तो बस POH यहां से आ गया. तो POH = 1 - log 2 मतलब log 2 की वैल्यू 0.3 तो 0.7. तो pH की वैल्यू हो गई 14 - POH 0.7
13.3, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। अब बताओ कितने आसान सवाल हैं ये, कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट चाहिए था क्या? कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। चलो एक क्वेश्चन मैं वो लेता हूँ। अच्छा, ये दोनों जो पार्ट हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें मैंने दोनों या तो एसिड लिए या दोनों बेस लिए। अगर एक एसिड एक बेस हो तो फिर रिएक्शन करा करके फिर चेक करना पड़ेगा कौन बचा क्या है। तो फाइंड पीएच, मान लो ऐसे पूछ लें, कैसे केस में 100 ml 0.1 m H2SO4 प्लस 100 ml 0.1 m KOH। जरा देखो, आप पहले तो देखो H2SO4 की रिएक्शन KOH से रिएक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। रिएक्शन तो होगी और क्या बनेगा K2SO4, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्लस 2H2O। अब H2SO4 के मोल्स कितने हैं, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है तो मोल्स तो पता होना चाहिए। तो H2SO4 कितना 100 into 0.1, ये मिलीमोल्स हैं, 10 मिलीमोल। KOH कितना, KOH मोलरिटी वॉल्यूम इनटू 0.1, ये भी 10 मिलीमोल। साफ दिखता है कि 10 के लिए 20 चाहिए, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है। पूरा खर्च हो गया और 10 मिलीमोल्स ने इसके 5 मिलीमोल खर्च करवा दिए। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने की बात है ये, 5 मिलीमोल बच गया। अच्छा, ये तो सॉल्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है पीएच में, ये भी पढ़ेंगे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। अल्टीमेटली H2SO4 सॉल्यूशन में बचा है 5 मिलीमोल, तो इसका मतलब H+ कंसंट्रेशन कितनी हो गई 5 मिलीमोल अपॉन फाइनल वॉल्यूम हो गया 200 ml। ये तो हो गई कंसंट्रेशन H2SO4 और उसका दुगना। दुगना क्यों, H2SO4 इज अ डाइप्रोटिक एसिड, तो 5 दूनी 10, एक जीरो हट गया, 1/20 है। तो कितना हो गया 5 × 10⁻² है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर ली, 5 मिलीमोल H2SO4 बचा है तो 10 मिलीमोल H+ हो गया, अपॉन वॉल्यूम हो गया 200 ml, तो 10 अपॉन 200 1/20, 5 × 10⁻²। यहाँ से अगर pH की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2 - log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, तो 2 - 0.7 1.3, दैट्स इट, यही आंसर है। तो बच्चों ये था pH कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिक्सचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, दो स्ट्रॉन्ग एसिड या दो स्ट्रॉन्ग बेस, या एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो पहला काम है रिएक्शन करवाओ, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, जो बचा है वो डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एंड वी कैन सॉल्व लाइक दिस। तो बच्चों ये था, दिस इज ऑल अबाउट दिस pH calculations। बाकी की बातें we shall take in the next lecture. That's it for now.